ये तो एक शो लगाना चाह रहे थे, आवाम को जलील करना चाह रहे थे। देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो लानतें समेटी हैं वो सुहेल आफरीदी ने समेटी हैं। मुबारक हो सुहेल आफरीदी साहब, आपने गालियां अपने नाम की। ये एक रोजा सियासी ओपन एयर थिएटर होता है। सुहेल आफरीदी का लीडर चोर है। जैसा इन्होंने एक ट्रैप सेट किया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, वो अपने गले पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ात सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इंपॉर्टेंट खबर यह है कि अमेरिका यानी कि अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की जंग खत्म करने और उनकी फौजी इख्तियार को महदूद करने की करारदाद 47 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर कर ली है। लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान को बहुत कम मोहलत देते हुए ये कह रहे हैं कि इस वीकेंड पर या नेक्स्ट वीक हमले हो सकते हैं। इनसाइट्स के अंसर बात करेंगे। इसके अलावा कल जो सुहेल आफरीदी और पुलिस का आमना सामना हुआ और उसके बाद जो शहरियों को मुश्किलात हुई, और उसके बाद अभी कहा जा रहा है कि सुहेल आफरीदी आज कुछ इंपॉर्टेंट भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, वो क्या इनसाइट्स पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजज़िया कार अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले डोमेस्टिक बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। कल जो हुआ उस पर बात करें हम। क्या हुआ कल? क्या हुआ कि 26 नंबर पे जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के काफिले को रोक दिया गया। आज तो इम्पोर्टेंट बात करेंगे ना सुहेल आफरीदी साहब, तो क्या इम्पोर्टेंट बात करेंगे आज? मतलब लोग जो इस पर तज़किया दे रहे हैं भी, ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना मैंने सुनी है ना आपने सुनी है, तो वो 2 बजे के बाद होनी है। सुहेल आफरीदी साहब हो सकता है कि मुल्क की एहतजाज का कोई लाया अमल दें। वो ये कहेंगे लपटना पलटना पलटना झपटना झपटना पलटना। हाँ, लेकिन कल तो उन्होंने अपने कारकुनान के सामने वो खड़े हुए। क्या अपने मतलब पुलिस जब लाठी चार्ज कर रही तो अपने कारकुनान के सामने खड़े हो गए, और मैं देखिए बहुत लोग उनको सोशल मीडिया पर प्रेस कर रहे हैं कि जी उन्होंने अपना जिगरा दिखा दिया। कल मैंने अर्ज की थी कि ये एक SHO के लेवल के ऊपर इनको डील किया जाएगा, तो फिर ये बताएं कि किस लेवल पर डील किया गया इनको। 26 नंबर पर 26 नंबर चुंगी जो है, ये चुंगी होती थी ना, चुंगी होती थी, महसूल टैक्स होता था, ये ज़ीरा टैक्स होता था, जो कि खत्म कर दिया था नवाज शरीफ साहब ने। इस वजह से इस जगह का नाम 26 नंबर चुंगी मशहूर है। इस 26 नंबर चुंगी पर हुआ ये कि सुहेल आफरीदी साहब वहां पर मौजूद थे, रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया। इनको बेसिकली रास्ता इनका था कि इन्होंने वाया चक्री जाना था। चक्री वाली साइड से अडियाला का रास्ता आता है, जो कि शॉर्ट भी है और जो कि शहर को बाईपास करता है। अच्छा। उस बाईपास को छोड़कर तो सुहेल आफरीदी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर वाया GHQ जाने की जो है ना वो ठान ली थी। तो तैयब बलोच साहब जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आजाद डिजिटल की, उन्होंने सवाल भी किया कि जब आपके पास रास्ता था चक्री वाला, जब आपको ये ऑल्टरनेट रूट दिया हुआ था, तो फिर आप क्यों बजिद थे? क्या GHQ जाना था आपने? तो इसका जवाब नहीं दिया, फिर उन्होंने मुंह फेर के पीछे मुड़ गए। अच्छा। तो ये चंद सवालात जो उनसे जब तीखे तीखे सवालात हों तो सुहेल आफरीदी साहब जवाब नहीं दे पाते। लेकिन शफी जान तो कह रहे थे कि सारे रास्ते बंद कर दिए, चक्री वाला भी, फलां भी। ये शफी जान साहब कह रहे हैं ना, ये तो उनका मौकफ है। क्या उन्होंने उस तरफ रास्ता जो है वो सिमत इख्तियार की? नहीं। वहां पर जो लोग अडियाला पहुंचे थे वो कौन से रास्ते से पहुंचे थे? क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई थी उनको नजर नहीं है लोगों को? उनकी बहनें तो पहुंची थी ना, पहुंच गए थे ना, तमाम लोग पहुंचे थे ना वहां पर। तो कैसे पहुंच गए वो अडियाला? कैसे पहुंचे? रास्ते खुले थे ना, इसका मतलब है। तो ये सुलेमानी टोपी किसी ने नहीं पहनी हुई थी। ये तो एक शो लगाना चाह रहे थे, आवाम को जलील करना चाह रहे थे। देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो लानतें समेटी हैं वो सुहेल आफरीदी ने समेटी हैं आवाम से। कल उस जगह के ऊपर जो लोगों के हालात हुए, जो पेशावर रोड का ब्लॉकेट था, जो KPK के और लाहौर से आने वाले मुसाफिर जलील हुए, वो जिल्लत के बाद उन्होंने यानी बहुत ज्यादा कोसा और बुरा भला कहा सुहेल आफरीदी को। किसी ने अलीमा खानम को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि जब पुलिस से पूछते थे, लोग पूछते थे, कहते थे जी सुहेल आफरीदी साहब ने रोड बंद किया हुआ है, तो लोग फिर गालियां सुहेल आफरीदी को देते थे। तो मुबारक हो सुहेल आफरीदी साहब, आपने गालियां अपने नाम की, लोगों ने आपको अच्छे कहते हैं ना मुगलजात बकी हैं, और आप वर्दी थे इनके। आप डिजर्व करते थे कि लोग आपको बुरा भला कहें, आपसे मुतालिक इस किस्म की गुफ्तगू करें, क्योंकि लोगों को 6-6, 8-8 घंटे जलील होना पड़ा। एक लड़का, मैं उसका जो है शॉर्ट सुन रहा था, उसकी सगी फुप्पी का इंतकाल हो गया था, और वो फुप्पी की यानी वहां पर जाना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा। वजह क्या थी जी? कि वहां पर रोड ब्लॉक है। नहीं, बहुत लोग परेशान हुए, मेरे अपने हस्बैंड फंस गए थे। रात 11 बजे वापस आए वो। तो आपको बड़ी तकलीफ हुई होगी। मतलब वो एक तो उनका फोन भी नहीं लग रहा था, फिर वो मुझे कह रहे हैं कि मैं तो आप पे बरस रही थी, मैं कहती आप न्यूज़ सुन के क्यों नहीं जाते? तो आपके हस्बैंड ने
बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया होगा सुहेल अफरीदी साहब को। हाँ, वो तो खैर काफी परेशान हुए ना। मैं वही तो आपको कह रही थी कि उनको 7 बजे घर पहुंचना था, वो 10 बजे 10:30 पौने 11 पहुंचे घर। 3-4 घंटा, मतलब कोई वक्त की तो अहमियत है नहीं ना। 4 घंटे हालांकि क्या वो है? तो इस्लामाबाद से थे, जो वहां से आ रहे होंगे लोग, उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, इस्लामाबाद से घर? हाँ जी, बिल्कुल इस्लामाबाद से। अच्छा, विद इन सिटी भी इतना ट्रैफिक आ गया था? जी, वो I-14 गए थे किसी काम से अपने। ओके, I-14 से आए हैं तो बड़ा यार वो काम मुश्किल हुआ उनके लिए तो बिल्कुल, वो तो। अच्छा, वहां से भी कितना रश था, तो ये I-14 वाला जो आ गया, ये तो एक और बॉटल नेक आ गया ना, किस तरह से भी रास्ता खराब हो गया। तो मुबारक हो सुहेल अफरीदी साहब, आपने जिल्लत और रुसवाई अपने नाम की, आपने लोगों से लान तान ली, यही आपका टेक अवे है कल के जो आपने प्रोटेस्ट किया एक किस्म से। दूसरी बात यह है कि क्या मैंने तो ये तवक्को की हुई थी, मैं उम्मीद थी कि सुहेल अफरीदी साहब कम से कम 126 दिन धरने का जो रिकॉर्ड था इमरान अहमद नियाजी, जिन्हें मैं डियाला का चांसलर कहता हूं, उसको बराबर करेंगे इश्क इमरान के अंदर, अपने आप को हकीकी इमरान खान का आशिक साबित करेंगे। लेकिन क्या किया उन्होंने? हर रात को खैर डिस्पर्स हो गए, चले गए। लेकिन ये जो पुलिस कारकुनान ने एक रोजा, ये एक रोजा सियासी ओपन एयर थिएटर होता है एक दिन का, ठीक है? तो ये इससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। मैंने कहा था ईद भी यहां गुजारेंगे, आंधी तूफान, गरज चमक, तूफान गर्मी, हर एक में वहां बैठा रहेगा और अपने आप को हकीकी इमरान खान का आशिक साबित करेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। मैं गलत साबित हो गया सुहेल अफरीदी साहब, आप तो बहुत ज्यादा जो है वो हल्के निकले, आप तो पतली गली लेकर फरार हो गए वहां से। अच्छा, इसके बाद रात में मैं देख रही थी कि डिफरेंट टॉक शोज में जो है वो चीज़ों पे इस पे एनालिसिस किया जा रहा था और कह रहे थे कि हो सकता है कि बहनों की जो है मुलाकात के लिए कोशिशें की जा रही हैं। आपने देखा होगा कि अंसार बाही साहब ने इस हवाले से खबर भी दी है, ज़राए को कोट करते हुए, कि मुलाकात उनकी हो, लेकिन उस तहरीरी यकीन दहानी पर कि वो बाहर आके कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं करेंगे। आपको लगता है कि खबर में कुछ दम है, ऐसा होगा, उनकी मुलाकातें बहाल हो जाएंगी? और अगर बिलफर्ज हो भी जाती हैं तहरीरी यकीन दहानी पर, तो अलीमा खानम बाहर आके कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगी, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है क्या? ये तो सवाल उनसे मुतल्लिक़ है ना, उनके ज़हन के अंदर क्या चल रहा है। मैं आपकी क्या कमेंट्स जानना वैसे चाहिए। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि डॉक्टर उस्मा की जो मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने बात नहीं करनी थी, लेकिन की थी ना उन्होंने बाहर आके बात, वादा खिलाफी की थी। उसके बाद फिर जो देखिए एक कॉन्विक्ट जो है, जो इमरान अहमद नियाजी साहब हैं, इस वक्त वो सजायाफ्ता मुजरिम हैं। सुहेल अफरीदी के जो लीडर हैं वो मुजरिम हैं, जिसको वो लीडर कहते हैं। उनको अदालत ने यानी करप्ट शख्स डिक्लेयर किया हुआ है और तोशाखाना 2 केस में अंदर उनको चोर डिक्लेयर किया हुआ है। मुलाकात का राइट यानी सुहेल अफरीदी का लीडर चोर है, कासिम के पापा चोर हैं, अलीमा खानम का भाई चोर है। नहीं, मुलाकातों का राइट पे मैं बात कर रही हूं। मैंने कब इनकार किया मुलाकातों के राइट पर? मैं कह रहा हूं वो चोर है। किसका भाई? अलीमा खानम का। किसका लीडर? सुहेल अफरीदी का। अच्छा, अब आप उस पे तो आए ना, जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, चोर है। रिटर्न यकीन दहानी पर उनकी मुलाकातें बहाल हो सकती हैं और ये जो हर मंगल को एक शो होता है ये खत्म हो जाएगा एटलीस्ट? ये शो तो अलीमा खानम कभी भी खत्म नहीं करेंगी। देखिए, उनको जो है उसमें ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस देने की जो है एक्टिंग की, उनको एक पूरा मौका मिलता है। तो ये ओपन एयर पॉलिटिकल थिएटर उनकी पॉलिटिकल लाइफ लाइन है। ये इसको तो अपने हाथ से खत्म नहीं करेंगी ना अलीमा खानम। ये आपको किसने कहा है? उनको मुलाकात नहीं करनी इमरान खान से, उन्होंने अपनी सियासत चमकानी है। और ये देखें वो क्यों मुलाकात करना चाहेंगी बताएं एक चोर के साथ? भाई है ना उनके, एक करप्ट शख्स के साथ। वो तो अपने भाई के लिए फाइट कर रही है, बहनें कहना तो उनका भाई है लेकिन करप्ट है, भाई है लेकिन चोर है, भाई है लेकिन सजायाफ्ता मुजरिम है। उनका मौक़िफ़ तो कुछ और है ना। किनका? पीटीआई वालों का या उनकी बहनों का। वो अपने भाई को तो ये नहीं समझती ना, वो तो समझती है उनका नहीं चलता इस मुल्क में। इस मुल्क में आईन और कानून है, इस मुल्क में अदालती फैसले चलते हैं। अदालत ने कानून के मुताबिक उनको सजा सुनाई हुई है। अदालत ने ये डिक्लेरेशन दिया हुआ इमरान खान से मुताल्लिक, 2 अदालतों ने। एक अदालत ने कहा कि वो करप्ट है और दूसरी अदालत ने कहा वो चोर है, यानी कासिम के पापा चोर हैं। फिर भी मुलाकातों का आइटम का इंटैक्ट है, मुलाकात पे नहीं आते आप। सो यार, आप तो अगर मुजरिम है तब भी उसकी फैमिली उससे मिल सकती है। नहीं, फर्क है ना। क्या फर्क है? एक जो कॉन्विक्ट होता है उसका सियासत के अंदर कोई अमल दखल नहीं हो सकता, वो सियासत पर बात नहीं कर सकता, उससे सियासी मशावरत नहीं की जा सकती। और ये मैंने नहीं कहा, ये मोहतरम साकिब निसार साहब का उनका फैसला है, जिसमें उमरता बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये 3 जजेस जो हैं वो शामिल थे। वो नायाब जजेस, वो नायाब जो है वो कहते हैं इमरान खान साहब की जो एक कहते थे कि अजीम अदलिया के सतून थे,
ये तीनों, इन तीनों का फैसला है कि कॉन्विक्ट शख्स के साथ सियासत पर बात नहीं हो सकती। तो ये किसने कहा था? इन तीन अदलिया के सतूनों ने, बकौल इमरान खान साहब के। तो उन्होंने कहा है, तो उस फैसला इनके सामने आ गया है। देखो ना, वो कारमा कहते हैं, वही बात आ गई कि जैसा इन्होंने ट्रैप सेट किया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, वो अपने गले पड़ गया, वो इनके गले का फंदा बन गया। किसके? एक करप्ट शख्स के, एक चोर के, चाहे उसको कासिम का पापा कह दें, चाहे उसको अलीमा खानम का भाई कह दें, चाहे सुहेल अफरीदी का लीडर कह दें। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये मुलाकातें नहीं होनी है, ये लगा रहना शो? अलीमा खानम इस बात पर गारंटी नहीं करेंगी। अच्छा, मेरी जाती राय है। ओके, फैसला तो अलीमा खानम ने करना ना। अगर वो गारंटी देती हैं कि हम इनसे सियासी बात नहीं करेंगी, तो ठीक है, मुलाकात खुल सकती है, कुछ हर्ज नहीं है। मुलाकात पर पाबंदी जिस वजह से लगी है, अगर वो तौबा कर लेते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस इज फ्रॉम इस्लाम। अगर इस्लामिकली किसी ने को तौबा कर ले, तो तौबा पर तो जनाब उनको माफी मिलनी चाहिए ना। हाँ, मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये शर्त तौबा करनी पड़ती है। हाँ, कल वैसे तिब्बी टीम भी गई थी अडियाला, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। जी, वो इंशाल्लाह ठीक है, इज फाइन। ओके, हाँ, वो तभी ठीक है उनकी। और उनकी आंख का जो इशू है, वो प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसेस है उसी के तहत उनकी अब पेशरफ्त हो रही है। उनको हॉस्पिटलाइज, वैसे जो मेरी इतला ये है कि उनको हॉस्पिटल एडमिट करने की कोई ऐसी बात नहीं है। अगर जरूरत होती तो वो यकीन तौर पर कर दिया जाता। ओके, अच्छा, पाइल्स भी खत्म होगी उनकी। खान साहब को पाइल्स का मसला नहीं था, उन्होंने खुद लिखा था। आप बहुत कंसर्न है उनके पाइल्स को लेके। ठीक हो गया, मैं तो खुशी का इजहार कर रहा हूँ। मुजरिम है लेकिन इंसान है। हाँ, नहीं, उनकी आंख में कासिम के पापा चोर हैं, लेकिन फिर भी इंसान है, उनकी ह्यूमन राइट्स तो है ना। बिल्कुल। अलीमा खानम का भाई चोर है, लेकिन फिर भी वो इंसान है, उसका ह्यूमन राइट्स है। सुहेल अफरीदी का लीडर चोर है, लेकिन उसका हकूक है, उसके ह्यूमन राइट्स हैं उसकी। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी सुहेल आफरीदी के हवाले से जो है वो पीटीआई को, उनके चेयरमैन को जो है तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है कि उनकी जो पशीन में खिताब था या उनका इंटरनेशनल सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू थी, उसमें से जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ तासुर गया है। और जिस पे जो है वो गौहर साहब ने कहा है कि अगर ऐसा है तो उन्होंने यकीन दिलाने के नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इस खबर के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं इस पर यह कहूँगा कि सुहेल आफरीदी इस वक्त खुद मुल्ज़िम है। अभी वो मुजरिम नहीं है, वो मुल्ज़िम है। सुहेल आफरीदी मुल्ज़िम है, लेकिन उनका लीडर जो है ना, वो मुजरिम है। ठीक है, तो जो कारकुन होता है वो लीडर के नक्शे कदम पर चलता है, तो वो मुल्ज़िम से मुजरिम होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? मुल्ज़िम से मुजरिम होना चाहते हैं ना। उनके लिए तो मिराज यही है ना। इमरान खान नाअहल है, तो सुहेल आफरीदी भी नाअहल होना चाहेंगे। अच्छा। इमरान खान अगर इस वक्त सजा याफ्ता मुजरिम है, तो वो भी सजा याफ्ता होना चाहते हैं। इमरान खान अगर अडियाला जेल के अंदर हैं, तो वो किसी न किसी जेल में तो जाना चाहेंगे ना, ये नहीं जाना चाहेंगे। वो इश्क इमरान में मुब्तला है, तो हर वो काम करेंगे जो इमरान खान ने किया है। ये आप कह रहे हैं, खैर मुझे नहीं लगता वैसे करेंगे। सीएम हैं और अब सीएम की उस पर पूरा उतरे हैं, उनको चाहिए। अच्छा, वो कहते हैं जी कि मैं एक सूबे का आईनी चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब के अगर हकूक हैं तो उनके फराइज भी हैं। बिल्कुल। फर्ज उनका ये कहता है कि वो अपने सूबे के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें, उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करें, अपने सूबे के अंदर अच्छी गवर्नेंस जो है वो यकीनी बनाएं। लेकिन वो तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? मेरा ख्याल से केपीके में ही करेंगे। जी नहीं, केपीके हाउस इस्लामाबाद में करेंगे। ओके। अगर केपीके हाउस इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कल भी वो सूबे में मौजूद नहीं थे, आज भी वो सूबे के अंदर मौजूद नहीं है, तो सूबे को लावारिस क्यों छुड़ा हुआ है? कल फैसल करीम कोटली साहब ने कहा था कि 2 हुकूमतें होनी चाहिए, एक पीटीआई अडियाला होनी चाहिए और एक पीटीआई जो कि हुकूमत के लिए होनी चाहिए। अच्छा, तो मेरे ख्याल से सुहेल आफरीदी को अडियाला भिजवा देते हैं, और की तो बड़ी अच्छी चल रही है, सुहेल आफरीदी साहब को अडियाला भिजवा देते हैं, और शफी जान साहब को जो है वो हुकूमत में बिठा देते हैं। मेरी फेवरेट है ना शफी जान साहब। हाँ, आपके तो बहुत फेवरेट है। अच्छा, अब कुछ इंटरनेशनल खबरों पे अभी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप की जंग खत्म करने और जंगी इख्तियार को महदूद करने की जो करारदाद है वो 47 के मुकाबले में 50 वोटों से जो है वो मंजूर कर ली है, जो कि इससे पहले 6-7 दफा मुस्तरद हो चुकी थी। एक तो ये चीज डेवलपमेंट है, लेकिन ट्रंप फिर भी ईरान से जो है ये भी कह रहे हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि बस मोहलत 2-3 दिन की है उनके पास, इस वीकेंड पर या नेक्स्ट वीक हमले हम कर सकते हैं। अमेरिकी अखबार भी यही कह रहा है कि तैयारियां हैं उनकी। आप क्या कहते हैं? तैयारियां हैं जी, तैयारियां हैं, और अल्लाह ना करे कि ये जंग दोबारा छिड़े, दोबारा मुझे वॉर, डिस्ट्रक्शन और डेथ्स
ये दिखाई दे रही हैं, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा जो है वो वक्त ना लेकर आए। जो सेनेट ने इस वक्त जो रेजोल्यूशन मंजूर की है कि जो नेवल ब्लॉकेड ख़त्म किया जाए, हाँ। इससे मुतल्लिक तो अब ये मामला जाएगा कांग्रेस के अंदर। बिल्कुल, कांग्रेस में जाकर वहां पर ऑलरेडी अक्सरियत जो है वो रिपब्लिकन्स की है, प्रेसिडेंट ट्रंप की है, लेकिन क्या वहां पर रिपब्लिकन की कोई हमायत जो है वो इसके खिलाफ जा सकती है? अगर वो चलेगी तो फिर तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इख्तियारात बिल्कुल खत्म हो जाएंगे ना। फिर तो जंग के हवाले से भी इख्तियारात उनके कर्टेल करने के हवाले से रेजोल्यूशन है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बाकी मानदा जो टर्म है, उस टर्म के अंदर उनके लिए ये बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि नवंबर के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उन इंतखाबात के ऊपर भी रिपब्लिकन्स को खासा सेटबैक होना है। तो ये वो कॉस्ट है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के एक्शन की वजह से उनकी जमात पे करेगी। सो लिहाजा विद इन रिपब्लिकन पार्टी उनके ऊपर बड़ा एक प्रेशर है। इस वक्त बात की जाए जो ट्रुथ सोशल के ऊपर जितने वो बयानात देते हैं, वो बयानात भी इवन कि उनके हमायती जो चैनल्स हैं वो भी उनको उस तरीके से संजीदगी से नहीं ले रहे। तो इसलिए सबसे कम अप्रूवल रेट है किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट का इस टाइम के अंदर, 2 साल के बाद, जो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस टाइम जो है वो हासिल है। 30% के करीब वो आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है। लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप तो इस जंग से निकलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो इस अंदाज से निकलना चाहते हैं कि वो ऐसा विक्टोरियस, उनके पास विक्ट्री हो, एक ट्रॉफी हो, वो ट्रॉफी ईरान देने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी वजह से मुझे ज्यादा शुकूक शुबात हैं कि दोबारा कहीं हमला ना हो जाए, दोबारा कहीं वहां पर एक स्ट्राइक्स ना कर दें जिसकी आगे से फिर रिटेलिएट करे। हाँ, ईरान ने कहा कि तो ये मसाइल जो है वो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। लास्ट सवाल है, मैं देख रही थी रात को डॉक्टर फजल चौधरी ने कहा कि ईरान अमेरिका जो मुआहिदा है, फाइनल मुआहिदा, वो इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान अपनी मीडिएशन में बहुत एतमाद भी है, पॉजिटिव भी है, होना भी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन में भी ये मीडिएशन इतनी ही उससे चल रही है। देखिए, पहले भी तो जंग के दौरान भी, जंग से पहले भी पाकिस्तान मेडिएशन कर रहा था, फिर जंग के दौरान भी, और फिर जंग के सीज फायर के बाद भी। तो पाकिस्तान की जो मेडिएशन एफर्ट्स हैं वो तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि एक सक्सेस हो जाए, एक ब्रेक थ्रू हो जाए, ताकि दोनों दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ कर साइन अगर कर लेते हैं इस्लामाबाद में, तो पाकिस्तान के लिए तो एक बड़ी कहते हैं कि खुशकिस्मती होगी। तारीख में पाकिस्तान का नाम जो है एज अ ब्रिंगर ऑफ पीस फॉर द एंटायर वर्ल्ड के तौर पर लिखा जाएगा। तो इस हवाले से पाकिस्तान तो अपनी एफर्ट्स कर रहा है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। लेकिन दोनों जो फ्रीकैन हैं वो बड़े रिजिड हैं, वो बड़े कहते हैं ना कि सख्त गीर किस्म के लोग हैं, वो कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करता, और ये फ्लेक्सिबिलिटी शो ना करने की वजह से पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किलात पैदा होती हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्रुथ सोशल के ऊपर बयानात आते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। तो पाकिस्तान तो एक सिंसियर एफर्ट्स अपनी जारी रखे हुए है। जो अभी हमला करना था, जो कि उन्होंने अपने स्केजुअल स्ट्राइक्स को मौखर किया, वो यूएई, कतर और सऊदी अरब की वजह से किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, उन मुमालिक ने भी जिनके सबसे ज्यादा स्टेक्स थे, उन्हें भी कुछ ख्याल आया और उन्होंने भी अपना फर्ज समझकर जो है वो अमेरिका को स्ट्राइक से रोका है। लेकिन बहरहाल एक चीज समझ आ रही है कि इसराइल ने चंद हमले ऐसे किए हैं यूएई के ऊपर, जो कि बजायर उसने कोशिश की है कि ये यूएई भी इस जंग में कूदे, लेकिन यूएई ने फिर जो है कुछ मैच्योरिटी का सबूत दिया। लेकिन यूएई को खुद मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन है। हमारे तो वो भाई हैं। थैंक यू।